क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ आपके साथ। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 3:1। ठीक है, तो मैं ऐसी छोटी सी ड्राइंग बना रहा हूँ जस्ट आपको मतलब समझाने के लिए, तो आप चाहे मत बनाओ। तो बी और सी दो पार्टनर्स हैं, 3:1। दे एडमिटेड डी एज पार्टनर इन द फर्म। डी पेज ₹15,000 प्रीमियम। डी 15,000 रुपये प्रीमियम मतलब पीएफजी दे रहा है फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। और बी और सी जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट कह रहे हैं हम इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझाने के लिए समझाता हूँ कि बी और सी कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में 1:1 का रेशो रखेंगे, हम अपना रेशो कितना रखेंगे, इक्वल। और सी जो नया पार्टनर डी है, डी का आपको कितना शेयर दे रखा है, 1/3। तो डी भी एक तरह से कितना शेयर रख रहा है, 1/3। मतलब बी सी और डी जो है इसका मतलब फ्यूचर में 1:1 रेशो में फ्यूचर में रेशो बांटना चाहते हैं। ये उनका एक तरह से फ्यूचर का नया रेशो है। तो क्वेश्चन कह रहा है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। तो कह रहा है आपको प्रीमियम मनी को बांटने की जर्नल एंट्री करनी है। चलो तो पहले मैं लिखता हूँ, एंट्री लिखो नंबर 1। चलो तो पहली एंट्री क्या सिखाई थी अगर आपको याद हो पैसे लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें है नहीं तो छोड़ दो, टू पीएफजी अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री जो मेन है, पीएफजी अकाउंट डेबिट, पीएफजी अकाउंट डेबिट। तो इसमें आपको ये अमाउंट लिखना है ना, तो पीएफजी जो है ये अमाउंट लिखना है। अब ये पीएफजी आप किसको देते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, राइट। तो ये पीएफजी आपको किसको देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और अगर कोई गेनिंग पार्टनर होगा तो डेबिट करना है। तो मतलब अभी फिलहाल ये एंट्री आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको भी नहीं पता कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बस आपको यहाँ पर गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है जी। चलो तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ के नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो अब गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लेते हैं। तो बी और सी जो पार्टनर्स हैं इनका ओल्ड शेयर आपको कितना दे रखा था, 3:1 माइनस न्यू शेयर इनका कितना दे रखा था, 1:1 तीनों का था ना नया रेशो बी सी और डी का, तो 1/3 और 1/3। तो इसको सॉल्व करके मुझे भी बताओ, 12 9 माइनस 4। ठीक है, तो इसका तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है अभी। और सी का भी बताओ 12 माइनस 1/12। तो सी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सी जो है गेन कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। ठीक है, तो बताओ इसको पता लगाने से क्या फ़ायदा हो गया। हाँ ये पता चल गया ना। तो अब आप ऊपर एंट्री में गेनिंग वाले पार्टनर यानी सी को आप डेबिट कर दो। नहीं, इसमें तो रेशो चेंज हो गया था ना, बानी के लिए कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ने दिया था चेंज हो गया है ना। तो ये ध्यान रखना है, देखो भाई हर क्वेश्चन में आपको ग्रिड की तरह रंग बदलना है। हाँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करना है अपने आपको, ऐसा एक चीज़ रट के नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी ने या बी और सी ने रेशो बदल दिया तो फिर बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सी जो है वो तो गेन कर रहा है और बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, चलो अब लेकिन इनका अमाउंट कैसे निकलेगा ये भी अब एक बहुत बड़ी जंग बच्चों के लिए। तो इसके दो तरीके हैं, बताओ कौन सा सिखाऊं, मतलब बड़ा वाला या शॉर्टकट। ठीक है, तो फिर पहले बड़ा वाला सीखते हैं है ना। तो पहले तो बड़ा ही सीखेंगे, बच्चा शॉर्टकट में सिखाऊँ मैं। तो बड़ा तरीका तो ये है, नहीं बड़ा मतलब कि ओरिजिनल तरीका। शॉर्टकट तो स्कूल वाले पता चला आपकी शीट भी फाड़ सकते हैं, देखो शॉर्टकट में बहुत रिस्क है। तो जो ओरिजिनल तरीका है वही सीखते हैं, शॉर्टकट छोड़ो। तो ओरिजिनल तरीका तो ये है कि आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी और उससे इनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना शिवांश भाई, याद है यही है ना। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, अब ये चलो पहले आप बताओ फिर मैं सोचता हूँ। 45,000। ओके, तो दो बच्चों ने तो जल्दी से कह दिया 45,000, मैं तो यहाँ सांस भी नहीं ले पाया। तो इन दो बच्चों को कैसे पता चला कि गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 है। अच्छा ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, नोट 2 वाला, सही है। तो आपको पीएफजी दे रखा है 15,000 और इनटू आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ नया पार्टनर का शेयर 3/1। ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है आपको गुडविल। तो गुडविल आ रहा है 45,000, सही आ रहा है। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ रहा है 45,000। ठीक है, तो अब आप 45,000 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5/12 से मल्टीप्लाई कर लो तो बी का आंसर आ जाएगा, और सी का 1/12 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो सी का आ रहा है 3750 और बी का 18,750। ठीक, तो ये तो हो गया ओरिजिनल तरीका, स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, और शॉर्टकट सीखना है, अच्छा कह रहा है हाँ शॉर्टकट सीखना है, बट वैसे सही आंसर। ठीक है, चलो तो मैं शॉर्टकट सिखा देता हूँ ताकि मतलब आपको आ जाए। तो शॉर्टकट जो है वो क्या है, छोटा सा वो बताता हूँ। उसमें आपको गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है ना, उसमें आपका ये स्टेप बच जाएगा। अब आप कैसे निकाल सकते हो सीधा, आपके पास पीएफजी है ना 15,000, ये तो गिवन ही है। आप पीएफजी को बी और सी के रेशो में डायरेक्टली बांट लो, रेशो मतलब ये वाला रेशो। तो अगर आप इनका रेशो लिखोगे तो इनका रेशो है 5:-1, इनका रेशो क्या है 5:-1। तो आप अगर बी का आंसर निकालना चाहते हो और सी का आंसर निकालना चाहते हो तो आप सीधा 15,000 को 5:-1 के रेशो में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बी का हो जाएगा 5/4, सी का हो जाएगा 1/4। तो एक बार करके देखो, तो सी का आ जाएगा शायद 3750 और बी का आएगा 18,750। तो ये भी आप कर सकते हो, तो ये भी तरीका हो गया। ठीक है, तो जिसको जैसा अच्छा लगे अपने अपने स्वाद अनुसार नमक जैसे डालते हैं खाने में, वैसे अपनी गणित अनुसार मेथड फॉलो करें। आपको वो अच्छा लगा तो वो भी सही है, ये वाले स्कूल वाले शायद आपकी शीट फाड़ सकते हैं, तो रिस्क अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, बाकी स्कूल वाले नहीं फाड़े शीट तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप ये कर लेना। ठीक है, तो मतलब आंसर वैल्यू वैसे सेम है, तो जौन सा अच्छा लगे कौन सा कर लेना, आपकी चॉइस है। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो
तो विमल और निर्मल जो है ये दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:2। कैलाश इज एडमिटेड एज पार्टनर, नया पार्टनर कैलाश एडमिट हो रहा है, ये नया पार्टनर है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, चलो ये वाली इंग्लिश याद है जी, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो बताओ विमल ने कितना दिया अपने शेयर का 1/5, तो ये किसको मिल जाएगा, कैलाश, ठीक है। तो कैलाश के आगे लिख लेते हैं। एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, और निर्मल ने 2/5 दिया अपने शेयर का, तो निर्मल ने कितना दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 4/25। तो हाँ, कैलाश का तो अपने को पता चल गया 7/25, इसका मतलब कैलाश का शेयर है 7/25। तो मेन तो हमें कैलाश के शेयर से मतलब है, ऊपर की मैथमेटिक्स तो मतलब चलो ठीक है ऐसी लिख ली। लेकिन ये बताओ, चलो ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि विमल ने कितना सेक्रीफाइस करा और निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस करा, तो बताओ 1:2। तो देखो नीली पट्टी कर रहा हूँ, विमल ने कितना सेक्रीफाइस करा 3/25, और निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस करा वो हरी पट्टी कर रहा हूँ 4/25, है ना। तो अगर निर्मल और विमल के सेक्रीफाइस को आप रेशो में कन्वर्ट करो, राइट, तो इनका रेशो होगा 3:4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो विमल ने और निर्मल ने जो सेक्रीफाइस करा है उसका रेशो क्या है 3:4। तो हमें ये चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ होती है ना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया रेशो का खेल, ठीक है। अब आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। तो हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 75,000, चलो तो ये भी लिख लेता हूँ। तो गुडविल दे रखी है ऑफ द फर्म 75,000। तो क्या आप नया पार्टनर जो है कैलाश, उसका शेयर निकाल सकते हो, ठीक है। तो 7/25 जो उसका शेयर है इंटू 75,000, तो कितना आ जाएगा 21,000, ओके। तो इसका मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना है गुडविल में 21,000। तो आपको इसका मतलब पता चल गया कि नया पार्टनर का प्रीमियम का शेयर है 21,000। 21 आ रहे हैं ना, 28 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं बच्चे लोग कह रहे हैं। चलो तो अभी नशे में है। अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखिए अब आगे। कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। देखो लिखा भी है ना, कैलाश जो है अपना शेयर गुडविल का लेकर आ रहा है। तो देखो 75,000 गुडविल है और कैलाश का शेयर है ना 7/25, तो इसका मतलब कैलाश का शेयर कितना आ गया 21,000। तो लेकिन वो इस बार चेक लेकर आ रहा है, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है वशिष्ठ भाई। तो 21,000 को ला रहा है लेकिन चेक लेकर आ रहा है। तो आप बताओ एंट्री, हाँ तो इस बार आप एंट्री ऐसे कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG। हाँ सेम, शेयर ऑफ गुडविल मतलब PFG, नहीं गुडविल नहीं, उसको शेयर ऑफ गुडविल ही बोलते हैं। मतलब शेयर ऑफ गुडविल का मतलब होता है PFG, कि मतलब पूरे फर्म की गुडविल है 75,000, तो तुम अपना हिस्सा लाओ, तो उसका हिस्सा कितना है, नहीं उसके आने के बाद, उसके आने के बाद निकालती है ना गुडविल, फर्म वैल्यू करती है। एक्जिस्टिंग गुडविल तो दे ही नहीं रखी, एक्जिस्टिंग गुडविल के लिए लैंग्वेज देता है गुडविल एक्जिस्टिंग इन द बुक्स, इसमें तो दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट। तो ये तो आपको बचपन में सिखाया था ना जब, हाँ नॉन एक्जिस्टिंग होती है, एक्जिस्टिंग गुडविल की लैंग्वेज अलग होती है, गुडविल तो गिवन है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आने से पहले हो चाहे बाद में हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो गुडविल होती है ये एक्जिस्टिंग गुडविल नहीं होती, ये कौन सी गुडविल होती है, जो नॉन एक्जिस्टिंग, यानी कि जब पार्टनर एडमिट होता है हम तब कैलकुलेट करते हैं, तब 75,000। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर पूरा पिज़्ज़ा जो है वो 75,000 का है और कैलाश का शेयर कितना है 7/25, तो आप कैलाश से क्या बोलोगे, कैलाश भाई तुम्हारे हिस्से का जो पिज़्ज़ा है वो कितने रुपए का है, 21,000 रुपये का, तो वो लाओ। तो ये आपने नोट 1 में लिखा था ना फॉर्मूला, दिखाऊं या याद है, नोट 1 में तो यही फॉर्मूला लिखा था। चलो ओके, अब सेकंड एंट्री बताओ। तो PFG अकाउंट डेबिट, अब ये पैसा किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, राइट। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, विमल और निर्मल, ठीक है। तो विमल को मिल जाएगा और निर्मल को मिल जाएगा। अब इनका सैक्रिफाइस क्या है रेशो 3:2, 3:4, हाँ है ना। तो विमल और निर्मल ने सैक्रिफाइस करा था 3:4, राइट। तो बस तो 9,000 विमल को और 12,000 निर्मल को, ठीक है। चलो तो देख लो, अपने मन की संतुष्टि कर लो भाइयों, ठीक है। नहीं इसमें तो हमने सीधा वही कर दिया ना, क्योंकि अपने को पता ही है प्रीमियम 21,000 है, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों को दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है A and B आर इन पार्टनरशिप, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो A और B पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 5:3। C इज एडमिटेड एज पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल। तो C जो है वो 40,000 रुपये तो कैपिटल की तरह ला रहा है। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। तो देख लो भाई मैंने दोबारा से आपको फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, फर्म की 60,000, तो ये नॉन एक्जिस्टिंग गुडविल ही होती है। तो फर्म की गुडविल 60,000 दे रखी है, तो उसका शेयर निकाल लेंगे हम, कितना होगा पढ़ते हैं आगे पहले। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5। हाँ इसका मतलब यहाँ समझाता हूँ। तो इस लाइन का हिंदी में मतलब ये है, तो सब बच्चे देखो कि फर्म की गुडविल जो वैल्यू हुई वो हुई 60,000 रुपये। अब C कह रहा है कि भाई मैं 1/5 शेयर का पार्टनर बना हूँ, तो C कह रहा है मैं सिर्फ 12,000 रुपये लाऊंगा, तो इसी को कहते हैं PFG। तो ये पूरी इंग्लिश जो येलो कलर कर रहा हूँ उसकी हिंदी और मैथमेटिक्स देख लो आप, कि फर्म की गुडविल है पूरी 60,000 और C कह रहा है कि मेरा शेयर है 1/5, तो मैं अपने हिस्से का 12,000 लाऊंगा। तो ओके हो गया, चलो थैंक गॉड।
अब आगे लिखा है विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। उसने 1/10 ए से लिया है और 1/10 बी से लिया है। तो एक बार बताना दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1। ठीक है भाई बहनों, चलो ठीक है बस। तो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर रेशो। अच्छा, इसमें तो नया रेशो भी निकालना है भाई। तो जर्नल एंट्री भी कह रहा है करो और कह रहा है नया रेशो भी निकालो। तो मैं सोच रहा हूँ पहले चलो नया रेशो निकालो, मन कर रहा है। चलो तो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो ए का निकालो नया शेयर कितना बच गया? 42/80। ओके, और बी का 22/80 और सी का 80 नीचे डिनोमिनेटर बनाने के लिए 16/16 से गुना कर दूँ तो 16/80। ठीक है, तो नया रेशो तो इधर कोने में निकाल लेते हैं। 42:22:16 सिंप्लीफाई करके कितना हो गया? 21:11:8। तो नया रेशो तो निकल गया, तो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, बस अब एंट्रीज करनी है अपने को, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 2 एंट्रीज करेंगे। हाँ, एलसीएम नहीं लेते हम तो सीधा मल्टीप्लाई करने वाले वो मैथ्स के नालायक बच्चे हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम हम 40 थोड़ी ना लेते, इतनी मैथ्स थोड़ी ना आती है हमें, हम तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो अब एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपये लाया वो? 52,000। ठीक है, 2। अब इसका बाइफर्केशन 40,000 सी की उसकी कैपिटल। ठीक है, और पीएफजी 12,000। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर दूसरी भी बता दो। अब ये पीएफजी किन को दोगे आप? ए और बी को। ठीक है, ओके। और क्या है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो? 1:1। ठीक है, तो ये हमने पहले निकाल लिया था। तो ए और बी को 6-6 हज़ार रुपये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लो, डाइजेस्ट कर लो भाइयों। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या तो बताओ। ठीक है, तो क्लियर है सबको? कोई भी वैल्यू में दिक्कत, कोई भी इंग्लिश में दिक्कत, गणित में दिक्कत? चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना है। कहानी की इंग्लिश बदलती रहेगी, कॉन्सेप्ट यही चलते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आदिल एंड भव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। तो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, 7:5। दे एडमिट कमल इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कमल जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर आपको कितना गिवन है? 1/6। ठीक है, ये गिवन है। आगे लिखा है विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम आदिल। तो उसने आदिल से कितना लिया? 1/24 एंड 1/8 फ्रॉम भव्या, और भव्या से कितना लिया? 1/8। ठीक, चलो तो आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, बताओ आदिल का और भव्या का जो सैक्रिफाइस है उसका रेशियो निकालो। 1:3। ये यार है? हाँ, ये यार है। तो आदिल ने 1/24 सैक्रिफाइस करा, भव्या ने 1/8 सैक्रिफाइस करा, तो रेशियो क्या हो गया उनका? 1:3। चलो ठीक है, तो मैं आपकी सहमति से लिख रहा हूँ, फिर बाद में मत पीपी में जाना कि कैसे आया कैसे आया। ठीक है, अब एक बार ये भी सॉल्व कर दो, नया कितना आ गया नया रेशियो? तो ये तो कितना आ रहा है? 13/24 और ये 7/24। ओके, और 4/24। ठीक है, तो इधर कोने में लिख लेता हूँ नया रेशियो 13:7:4। तो ये तो हो गया रेशियो। तो रेशियो की कलाकारी तो ये हो गई। ठीक है, चलो आगे की इंग्लिश आप मैं पढ़ूंगा, फिर हिंदी आप बताना, फिर नहीं तो बाद में मेरी जान खाओगे। कमल ब्रिंग्स 1 लाख रुपए फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल। बताओ इसकी हिंदी। 1 लाख की वो कैपिटल के लिए लाया और 36 पीएफजी लाया। ओके, तो टोटल कितने रुपए लाया? ठीक है, चलो तो कर लेते हैं, एंट्री आ जाओ। सही हो गया, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू कमल्स कैपिटल 1 लाख और 2 पीएफजी 36। हाँ, एग्जाम में एंट्री पहले करना, वर्किंग बाद में। फिर अब दूसरी एंट्री बताओ, ये पीएफजी 36 किसको दो? ए और बी को। क्या है उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर? 1:3। ठीक है, तो 1:3 में बांटो। 8 और 24 नहीं, 12 और 24 9 और 27। ओके, ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत? लेकिन चलो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, सितारा। चलो वो देख लेते हैं हम। तो पहले ये दोनों एंट्री तो क्या हो गई? ठीक है, तो एक छोटा सा नया पॉइंट है। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। तो यानी कि जब ये तीनों पार्टनर्स बन गए तो उसके बाद पहले साल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,40,000 का। तो अब तो ये प्रॉफिट तीनों को मिलेगा, है ना? और तीनों का नया रेशो क्या है? 13:7:4। तो हम ये प्रॉफिट तीनों को 13:7:4 में दे देंगे। तो एक बार निकालो कितना कितना आ गया? ठीक है, 1,30,000 और 70 और 40। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट देने की एंट्री चैप्टर 1 में सिखाई थी क्या? सही, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हमने पुराने चैप्टर की कॉपी कर ली। तो बस प्रॉफिट जो है हमको तीनों के नए रेशो में बांटने का है। तो आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 1,30,000 टू बीस कैपिटल 70 टू सीज कैपिटल 40, है ना? नए रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया अभी कॉन्सेप्ट? तो मतलब अभी तक के कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो सेम तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नया पार्टनर पैसा लाएगा, नया पार्टनर पीएफजी लाएगा, फिर वो पीएफजी आपको बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। तो इस पर हम सी का सिंबल बना लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो लिखते हैं जी, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो 2 पार्टनर्स हैं राम और मोहन। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सोहन एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर सोहन है 1/4 शेयर के लिए। सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। चलो तो इस लाइन की हिंदी बताओ क्या है?
और कैपिटल। इसकी हिंदी है कि सोहन ने कंट्रीब्यूट करे निम्नलिखित एसेट्स अपनी कैपिटल और अपने गुडविल के शेयर के लिए। तो मतलब अपनी कैपिटल का पैसा भी और प्रीमियम का पैसा भी वो कैश में नहीं ला रहा, एसेट्स में ला रहा। तो देखो वो घर से क्या क्या चीज़ें लाए, एक बार ऐसी मेंटल मैथ्स करके जोड़ लो वैल्यू। स्टॉक 60,000, डेटर 80, 140, लैंड 1 लाख, 240, प्लांट एंड मशीन 40, 2 लाख। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो टेक्निकली वो ला तो 2,80,000 रुपये रहा है, मतलब रुपये नहीं ला रहा, वैल्यू ला रहा है। लेकिन किस फॉर्म में ला रहा है, किस फॉर्म में ला रहा है, एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है। तो इसको बोलते हैं इन काइंड। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काइंड वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो घर से कैश नहीं ला रहा 2,80,000 का, वो घर से 2,80,000 के लिए क्या ला रहा है, एसेट्स ला रहा है। तो पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। चलो तो आप इसे पूछ रहा हूँ फिर ताकि मेरे बाल ना नोचो आप। तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको 6 लाख। तो अब आप ये बताओ, अगर गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख, तो सोहन का जो शेयर होगा गुडविल में, जिसको आप PFG कहते हो, वो कितना होगा, 1 लाख। श्योर, कॉन्फिडेंट, कैसे निकाला, ठीक है, उसका शेयर है 1/4। चलो तो पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक आपको कोई भी वैल्यू में डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो ना हाँ या ना। चलो तो अगर आप इतने होशियार हो तो बस एक आखिरी चीज़ और बता दो, तो फिर मैं भी खुश, आप भी खुश। तो सोहन 2,80,000 रुपये टोटल ला रहा है वैल्यू, जिसमें क्वेश्चन ने कहा था कि वो अपनी कैपिटल और अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए पैसा ला रहा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी कैपिटल कितनी, 1 लाख। श्योर, कॉन्फिडेंट, तो कैसे निकालें, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आपको पता है 2,80,000 और प्रीमियम उसका शेयर आपको पता है 1,50,000। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितनी बच गई, कैपिटल 1,30,000। चलो ठीक है जी, थैंक गॉड। बस अब क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ द एडमिशन ऑन सोहन्स एडमिशन इफ। तो इसमें 2 केसेस हैं। पहले में तो लिखा है पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, और दूसरे में लिखा है पार्टनर्स विड्रॉ हाफ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो पहले केस 1 ही कर लेते हैं, आ जाओ। चलो तो ये ड्राइंग चाहे मत बनाओ, आप तो अपना सिंपल एंट्री लिखो। तो केस 1 की एंट्री पहले लिखते हैं, नंबर 1। चलो तो कौन बताएगा, हाँ। तो इस बार आप कैश अकाउंट मत डेबिट करना, है ना, क्योंकि वो कैश नहीं ला रहा, वो अपने साथ क्या ला रहा है, एसेट्स ला रहा है। तो इस बार आप सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, ठीक है। तो आप लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000 और लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख। प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। तो आप ऐसा मन में सोच सकते हो कि टोटल ये कैश लिखा हुआ है ऐसा, है ना, लेकिन वो इस बार कैश नहीं ला रहा, वो इस बार अपने साथ क्या ला रहा है, एसेट्स ला रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बस। अब इसका ब्रेकअप लिख लो नीचे। 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 130 और 2 PFG कितना, 1,50,000, ठीक है। तो बस ये तो पहली एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री भी आपसे पूछ लेते हैं जी, आ जाओ। PFG अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब ये 1,50,000 किसको मिलेगा, दोनों को, A और B। A और B बोले तो राम और मोहन। और सेक्रीफाइस कितना कितना करा इन्होंने, हाँ। तो इस केस में क्योंकि कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशो को ही आप सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हो, ठीक है, सही। तो राम और मोहन को 3:2 में दे दो। तो राम और मोहन को 3:2 में बांटो जी, 90,000 और 60,000, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो केस 1 का आंसर तो फिनिश हो गया। लेकिन तो ऋषभ भाई अब आप सुनो ध्यान से, देखो केस 2 में हमें एक एडिशनल एंट्री और करनी पड़ेगी। अब दोनों की पत्नियों का घर से फ़ोन आया और दोनों की पत्नियों ने कहा कि आधा पैसा, हाफ मनी विड्रॉ करके लेकर आना है। तो राम को मिले देखो 90,000 और मोहन को मिले 60,000। तो जब इनकी पत्नियों का फ़ोन आया कि आधा पैसा घर लेकर आना है, तो आधा कितना हो गया, हाफ, 45,000। तो राम और मोहन का हाफ 30,000। तो इन्हें हाफ पैसा विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ की एंट्री क्या लिखवाई है, सही। तो आधा आधा पैसा ये दोनों विड्रॉ कर रहे हैं। केस 2 में ये खुद क्वेश्चन ने बोला था, तो इसीलिए आपको आधा आधा पैसा विड्रॉ करना है। तो ये आप लिख लो केस 2 में एक एडिशनल एंट्री। ए और बी तो सेम ही है, तो सिर्फ रिपीट नहीं करी, लेकिन एक थर्ड एडिशनल एंट्री वाली लिख लो। तो बताओ मुझे, क्लियर है, याद आ गया सबको। चलो तो लिखो, देखो, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 31 चलो तो देखते हैं 31 में क्या है। A and B वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो A और B जो हैं 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। दे एडमिट C एज पार्टनर फॉर 3/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। तो नया रेशियो कितना हो गया, 2/7 और 2/7 इनका। फिर लिखा है C ब्रॉट 2 लाख रुपये एज कैपिटल। C अपने साथ 2 लाख रुपये कैपिटल ला रहा है एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो C अपने साथ टोटल 3.5 लाख रुपये ला रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय A and B। तो इसमें भी सेम ही कहानी, देखो भाई, A और B की पत्नियों का फोन आया है कि आधे आधे पैसे विड्रॉ कर लेने का, ठीक है। तो देखो सेम हो गया क्वेश्चन। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप सी निकलवा लेते हैं, आप निकालो, करो 4 - न्यू 11/4 क्यों 4 क्यों 35, 21 - 10 11/35। अच्छा सीधा रेशियो तो किताब से देख के कोई भी बता दें। अब 4/35, चलो मतलब वैसे भी वही आ रहा है, तो क्रॉस चेक हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 11:4। चलो ठीक है जी। अब 2 एंट्री आप ही सुनाओ बोल बोल के क्या करनी है। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये लर्न हो गई होगी, है ना। बाकी नहीं भी हुई तो हो जाएगी, डोंट वरी। तो C की कैपिटल है 2 लाख और PFG है 1,50,000,
3,50,000 हो गया टोटल, ठीक है। और सेकेंड एंट्री, ठीक है, PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशो 11:4 में बांट दो, 1,10,000 और 40, ठीक है। ठीक है, ये किताब वालों का भी हूँ क्या, किताब वालों ने कहाँ दे रखा है? नहीं तो उन्होंने दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो मतलब यही है अपनी, तो हमें उनसे क्या, ठीक है, ओके। तो कर लो नोट। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन था, तो मतलब इसमें ए और बी को इतना पैसा मिल गया। अब पत्नियों का फोन आया, वो वाली एंट्री कर लेते हैं सी। तो पत्नियाँ कितने रुपये मंगवा रही हैं घर? हाफ। तो बताओ एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, टू कैश अकाउंट 75। चलो, तो अब आपको विड्रॉ करना भी आ गया है ना। तो चाहे वो रिटेन करें तो कुछ नहीं करना, विड्रॉ करें तो ये एंट्री और करने का। तो ए डेबिट 55, बी डेबिट 20, टू कैश अकाउंट 75। चलो, तो सर थोड़ी मुश्किल सवाल करो, ये बहुत बच्चों वाले बहुत हो गए। चलो, तो अब एक करके देखते हैं। 34 इस पे बनाते हैं स्टार। एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ है ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि ठीक है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो रोहित और मोहित दो पार्टनर्स हैं, 3:2, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है राहुल वॉज एडमिटेड। तो राहुल नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। चलो, तो पहले तो ये बताओ कि क्या आप होशियार हो। अगर गुडविल ऑफ द फर्म है 30,000, तो बताओ राहुल का शेयर कितना, PFG कितनी होनी चाहिए, बताओ। 10,000, ठीक है। उसका शेयर कितना है? 1/3, ठीक है। फिर आगे लिखा है राहुल ब्रॉट ₹40,000 एज कैपिटल। तो राहुल 40,000 रुपये तो कैपिटल के ला रहा है, ठीक है। एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और वो 5,000 रुपये अपने PFG के भी ला रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अब देखने सीखने को मिलेगा। बताओ क्या। चलो, तो ये तो तुमने तो पूरा ही मेरा काम ही खत्म कर दिया। लेकिन चलो, वहाँ तक पहुँचने से पहले एटलीस्ट बच्चों को इतना तो सिखा दूँ कि बच्चा ये तो सीख पाए कि राहुल का PFG का शेयर कितना था, 10,000 है ना। और क्वेश्चन ने बोला है कि राहुल सिर्फ 5,000 रुपये आउट ऑफ हिज शेयर लेकर आया है। तो आपको इससे बस ये पता लगाना है, ये समझना है कि इसका मतलब राहुल 10,000 के PFG में से सिर्फ 5,000 ला रहा है और बच्चे पे वो 5,000 रुपये नहीं ला रहा। हाँ, नहीं ला रहा। तो ये क्लियर हो गया। तो इंग्लिश हिंदी सब क्लियर हो गई इसकी यहाँ तक, बोलो यस या नो। हाँ, 5,000 तो कैश में ला रहा है, ये देखो जो ला रहा है वो मैंने लिख लिया। तो कैपिटल के 40,000 रुपये और प्रीमियम के 5,000 रुपये तो वो कैश में ला रहा है, हाँ ला रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम उसको कितना लाना था और कितना लाया और कितना नहीं लाया, ये बुद्धि लगानी है। 10 लाने थे, 5 लाए तो कितना नहीं लाया, 5, ये मैं कह रहा हूँ। तो ओके हो गया, चलो ठीक है। अब पढ़ लो भाइयों, कहाँ है भाई, दिखाओ जरा अपनी शक्लें। सेकंड अपने पड़ोसी को दिखाना जरा, आँख में हाथ डाल के। हाँ, अब अगली लाइन पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। और इसको माथे पर टैटू बनवा लेना। अगली लाइन में लिखा है एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वॉज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 15,000। ये हो गया ये, हाँ ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है। तो ये इंग्लिश स्टैंडर्ड है एग्जिस्टिंग गुडविल की, इसे एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग गुडविल देखोगे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। इसको हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, और वो भी ओल्ड रेशो में, R और M के बीच में, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया जी, एग्जिस्टिंग गुडविल किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। चलो, ये इंग्लिश याद रखें, ठीक है। बस बाकी तो क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो, तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो पहली एंट्री तो ये वाली कर लेते हैं, राइट ऑफ की। चलो, तो मैं बताऊँ या आपको याद है? चलो ठीक है। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलो, तो ये तो ठीक है। तो ओल्ड रेशो में 3:2 में राइट ऑफ कर दो, तो 9,000 और 6,000, ठीक है। तो ये तो हो गई ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। तो इसका काम तो फिनिश, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलो, अब वो वाली कहानी करते हैं। अब कितना कैश ला रहा है राहुल? 45,000, ठीक है। तो लिखते हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 45,000 को लाया। नहीं, अभी तो पहले तो सिंपल 2। अब इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, किन किन चीज़ों के 2। राहुल्स कैपिटल अकाउंट 40,000, ओके। और 2 PFG अकाउंट कितना लाया? 5,000। तो पहली एंट्री तो मतलब ये हो पैसे लाने की, ठीक है। यहाँ तो ओके, सेम एंट्री। चलो, अब बस चील की तरह अपनी निगाहें और लोमड़ी की तरह अपना दिमाग बिल्कुल रखकर थर्ड एंट्री पे फोकस करना है आपको। सारा खेल थर्ड एंट्री का ही है। थर्ड एंट्री में आप अभी तक क्या कर रहे थे, पहले वो देखना। आप अभी तक ये कर रहे थे कि जितने भी रुपए वो लाता है PFG के, वो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यही करते हो ना कि जितना भी पैसा नया पार्टनर लाता है PFG का, वो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो इस क्वेश्चन में 3:2 है, वो उनको दे देते हो। यही कर रहे हो अभी तक। चलो, अब बस आपको ध्यान से सुनना है, फिर बताना अगर इतना संतुष्ट हो तो। अब नया पार्टनर तो 5,000 रुपये लाया है PFG के। अब अगर मैं 5,000 रुपये इन दोनों को दे दूँ तो R और M को मिल जाएंगे 3 और 2, राइट। लेकिन क्या R और M मान जाएंगे? क्या वो नए पार्टनर को छोड़ देंगे? क्या वो ये समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, तुम पैसे नहीं ला पाए, शायद तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, तो मैं छोड़ दूँ? क्या ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो कभी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना पैसा नहीं छोड़ते, क्योंकि दुनिया तो निर्दयी है। तो क्या वो पैसा छोड़ देंगे अपना? नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपने 5,000 जो वो नहीं लाया वो भी मांगते हैं उससे। वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो तुमसे 5,000 रुपये छीनेंगे। तो वो जो पैसा नहीं लाया वो भी छीना जाता है राहुल से, और हम राहुल से कहते हैं राहुल भाई हमें नहीं पता, हम ये पैसा 5,000 जो तुम नहीं लाए ये हम छीन लेंगे। अब कहाँ से छीन लेंगे ये भी मुद्दा है। तो हमें पता है हम राहुल के कौन से अकाउंट से पैसा छीन लेते हैं, तो करंट अकाउंट से पैसा छीन लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल बना रखा है CBSE ने कि आप राहुल के यानी नए पार्टनर के करंट अकाउंट से 5,000 रुपये छीन लो, बस है। तो ये लिख लो, राहुल करंट अकाउंट डेबिट 5,000।
तो कैपिटल से नहीं लेना। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि क्या हम राहुल के कैपिटल से ले लें पैसा, तो आंसर है नो। तो आप राहुल के कहाँ से पैसे छीन लेंगे? करंट अकाउंट से। रीजन तो वही सीबीएसई असम्पशन, सीबीएसई कहता है तो उसमें तो करंट वैसे ही होता है, तब भी इसे छीन लेंगे। हम कहेंगे कोई नहीं छीन लेंगे ना, सीबीएसई कह रहा है कि आपको जब भी पैसा छीनना हो तो कहाँ से छीनेगा? करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट से। ठीक है, तो क्लियर हो गई कहानी? तो ये आप बस नोट कर लो मेन चीज़। तो अब टोटल 10,000 रुपये ही हम आर और एम को देंगे, 6,000 और 4। तो मैं लिख देता हूँ हाथ का निशान डाल के, ऑलवेज करंट अकाउंट है ना। तो सीबीएसई तो ये कहता है भैया करंट अकाउंट से छीनो, बात ही खत्म। ना अलग ही करो ना, क्यों चीज़ अपना करना, छोड़ो कंबाइन क्या करनी है अपना अलग अलग करने का। बट आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलो, तो बस तो यही था इस क्वेश्चन में। तो ये आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आपको बोल देगा कि वो नया पार्टनर अपने साथ पीएफजी नहीं लाया, तो आप एक सिंपल सी बात याद रखना कि अगर वो पीएफजी नहीं लाया तो कहाँ से छीन लो? हाँ, तो करंट अकाउंट से छीन लो बस। तो इस फनी तरीके से याद रख लोगे तो एटलीस्ट आपको याद आ जाएगा। तो अगर कभी भी पार्टनर पीएफजी नहीं लाता तो आप उसके करंट अकाउंट से पैसा छीन लो, दैट्स इट। तो क्लियर हो गया? चलो मैं बढ़ रहा हूँ मैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 36। तो इस पर भी आप स्टार बना लोगे, मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो तो ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:1। तो 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:4:1। 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड। चलो तो ये तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन हो गया। बच्चे से एक पार्टनर नहीं समझ रहा, यहाँ तो 2 नए पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। तो डी भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और ई भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो 2 आदमी बना लेते हैं नए नए, डी और ई, है ना। तो लिख देता हूँ ब्रैकेट में ये दोनों न्यू हैं। और फिर आगे लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:4:4 2:2:1। ओह माय गॉड। तो 3:4:2:2:1 के हिसाब से अब निकालो। पहले तो ये निकालो एबीसी में किसने गेन करा और किसने सैक्रिफाइस करा। ठीक है, तो ये गणित आप करो। डी का तो गिवन है 2/12 है ना, नया पार्टनर है वो, तो उसका मत निकालना। ठीक है, तो लिख दूँ फिर आप पे भरोसा करके? नहीं, तुम तो होशियार हो मैथ्स में। तो ए ने क्या करा? गेन कितना? 30/120 पॉजिटिव। ठीक है, तो सैक्रिफाइस। तो मैडम बंद करो अपने पीपड़ी बाजी क्या टुरंग लगा रखी है। फिर बी का आंसर ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और सी का -8/120। ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, देख लो। बाकी आप जानो, आपकी गणित जाने। तो मतलब आपके हिसाब से सी गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये लिख लो। बाकी बच्चे अपने दिमाग में लगाओ, सही होगा जब होशियार बच्चा ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी गेन कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है, वो बड़े ध्यान से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बस पहले इतना पढ़ो। लिखा है डी 90,000 रुपये अपने शेयर ऑफ गुडविल के देगा। तो शेयर ऑफ गुडविल का मतलब क्या हो गया? पीएफजी। ठीक है, तो डी की तो अपने को पीएफजी दे रखी है क्वेश्चन में कि डी का पीएफजी है 90,000, ये गिवन है। लेकिन आगे की लाइन पढ़ते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे की लाइन में लिखा है बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन जो दूसरा पार्टनर ई है, ई दूसरा वाला, उसका जो पीएफजी का शेयर है वो बेचारा घर से नहीं लाया। ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में लाइन रटी थी, मेरे साथ बोली थी फनी वे में कि अगर कोई पार्टनर पीएफजी नहीं लाता। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि बाद में आप मेरे बाल ना नोचो। तो हम ई करंट अकाउंट से छीन लेंगे। तो ई पीएफजी का पैसा नहीं लाया तो हम ई के करंट अकाउंट से वो पैसा छीन लेंगे। ठीक है भाइयों, चलो तो अब ई का पीएफजी निकालो कितना है। जो बच्चा ये निकालेगा इसका मतलब वो होशियार। निकालो भाई, ऑनलाइन किसी तो आप भी निकालो। 45,000 कह रहे हैं, तो बच्चे तो सांस छूट गई। तो इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हैं बच्चे? तो 45,000 कह रहे हैं कुछ बच्चे, तो क्या ये सही है या ये गलत है? बताओ, बोलो ना। मतलब आप मतलब सही है या गलत है? चलो मतलब मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, चलो तो चेक कर लेता हूँ। तो वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन हाँ चलो बहुत ही कॉमन सेंस है वैसे तो। ठीक है आयुष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आता हूँ आपके पास अभी वापस। तो डी जो है, डी का कितना शेयर था? डी 2/12। तो जिस आदमी का 2/12 शेयर है उसकी पीएफजी है 90। तो जिस आदमी का 1/12 शेयर होगा तो उसकी पीएफजी कितनी होगी? तो वैसे तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। तो भाई जिसकी 2 है तो 90, तो जिसकी 1 है तो 45। तो सही बताया, मुझे लगा आपका सही ही था। तो इसका मतलब ई की पीएफजी थी 45। चलो ठीक है, थैंक गॉड, सही था। तो ओके हो गया। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई वैल्यू वगैरह। बाकी अगली लाइन में लिखा है बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। कैपिटल दोनों की 1,20,000 है। ठीक है, तो वो अपना स्टैंडर्ड हो गई। तो यहाँ कोने में लिख लेता हूँ। तो डी की कैपिटल भी 1,20,000 है और ई की कैपिटल भी 1,20,000 है। तो कैपिटल दोनों की 1,20,000 है, वो तो फिक्स हो। बस कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। चलो तो 2 एंट्रियाँ करनी है। तो पहले आपको दूँ 1 मिनट बुद्धि लगाने के, है ना। 2 एंट्रियाँ करनी है, चलो तो करके देखो। चलो एंट्री करता हूँ आपसे पूछ के। पहले मैं नंबर 1 वही पैसे लाने वाली कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट, बताओ कितना रुपया आया? 3,30,000। वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब आप तो बहुत होशियार हो। 3,30,000 ओके। 2, अब इसका बाइफर्केशन। डीज कैपिटल अकाउंट, डी अपनी कैपिटल कितना लाया? 1,20,000। फिर ई अपनी कैपिटल कितनी लाया? वो भी सेम ही है 120। और डी अपने साथ पीएफजी कितना लाया? तो ब्रैकेट में डी लिखा हूँ।
90, ई नहीं लाया तो बस ई वाला 45 छोड़ दो, है ना, ई तो नहीं लाया ना पैसे, तो ई अपना 45 नहीं लाया तो ई वाली मत लिखो, बाकी डी अपनी कैपिटल ले आया, ई अपनी कैपिटल ले आया, डी अपना पीएफजी ले आया, बस ई नहीं लाया। तो पहली एंट्री देख लो आपकी भी यही है। चलो ठीक है, अब सेकेंड एंट्री तो मैं ही कर देता हूँ, चलो आपसे क्या पूछूँ। तो सेकेंड एंट्री में पीएफजी अकाउंट डेबिट है ना 90, ये तो लिख ही लेते हैं जो डी लाया है ना, हिंदी में लिख लेता हूँ। तो डी तो पीएफजी लाया, लेकिन ई अपना पीएफजी नहीं लाया था, याद आ गया, तो कहाँ से छीनने का, वो कह रहा है कैपिटल अकाउंट से, बताओ करंट अकाउंट से नहीं, तुम तो सही कह रही थी, वो एक बच्चा कैपिटल अकाउंट कह रहा था। तो जो पीएफजी नहीं लाया, ई तो कहाँ से छीनना है आपको, करंट अकाउंट से, ठीक है। चलो तो है ना, तो अब ये टोटल बन गया, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइड में 1,35,000। तो अब आपको ये 1,35,000 रुपये डिवाइड करने हैं, किन किन के बीच में डिवाइड करने हैं, मतलब ABC टेक्निकली है, अच्छा सी गेन करना, तो उसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1,35,000 रुपये आपको A, B और C के बीच में बांटने हैं, लेकिन C क्योंकि आपने कहा गेन कर रहा है तो मैंने ऊपर लिख लिया, और A और B क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो नीचे लिख लिया। चलो ठीक है, अब ठीक है, C क्योंकि गेन कर रहा था आपने कहा, तो गेन वाले को डेबिट कर लेते हैं और A और B सैक्रिफाइस कर रहे थे तो क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। अब बांटो अमाउंट, C का 36,000, तो ये कैसे निकाला आपने, अच्छा पहले गुडविल निकाल ली है, चलो बात ही नहीं, देखो तो हमको ये अमाउंट भी निकालने हैं ना, तो शॉर्टकट से निकाल लूँ, बताओ शिवांश बताएगा, शिवांश तुम बताओ कैसे निकालूँ, अब ये अमाउंट कैसे निकालूँ। या तो एक तरीका है पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के फिर गुडविल ऑफ द फर्म से ये मल्टीप्लाई करो, तुम भी वही कर रहे हो, चलो फिर यही कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिमाग है, अच्छा तो इतने चालू हो गए आप, चलो ठीक है, तो जब एक्सेप्टेड नहीं है, बच्चे कह रहे हैं ऐसा नहीं एक्सेप्टेड नहीं, ट्राई मार के तो देखो, पहली हार मान ली, चलो तो फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, डी का पीएफजी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डी का शेयर, तो कितना आ रहा है गुडविल 540, ठीक, तो गुडविल ऑफ द फर्म तो आ गया 5,40,000, ठीक है। अब आप 5,40,000 को इस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ के लिख लेता हूँ, तो ए का कितना आ रहा है 135 और बी का 36 और सी का 36, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ के लिख लिया, तो आप भी नोट कर लो चाहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 पे आप स्टार लगा लो, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स कैपिटल्स ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसे लिख लेता हूँ, अनिल और सुनील पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल है 3,20,000 और 2,40,000। दे एडमिटेड चारू एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, नई पार्टनर चारू भी इनके साथ अब ज्वाइन कर लेती है 1/4 शेयर के लिए। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, और चारू अपने साथ 3,20,000 रुपये की कैपिटल ले आ रही है, ठीक है। बस क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले लॉजिक भी समझेंगे, 5 मिनट लॉजिक पे लगाएंगे, फिर बाद में रट्टू तोते वाली कहानी। तो ए की कैपिटल है 320, एस की कैपिटल है 240, और चारू जो नई पार्टनर है वो कितनी कैपिटल आ रही है 320, ठीक है। तो सिर्फ देखते रहे ना, अगर मैं इस फर्म की नेटवर्थ देखूँ, यानी कि तीनों की मिलाकर पूंजी कितनी है, तो एक बार करो मेंटल मैथ्स, 320 और 240 कितना हो गया 560, 560 और 320 880, तो इसका मतलब तीनों की पूंजी मिला लोगे तो कितनी है इनकी वर्थ 880, है ना। लेकिन अब आप एक मैथमेटिकल एंगल समझना बड़े ध्यान से, चारू का शेयर कितना 880 है ना, लेकिन अब आप एक मैथमेटिकल एंगल समझना बड़े ध्यान से, चारू का शेयर कितना है 1/4, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आप सब होशियार बच्चे हो, मैं मान रहा हूँ। चारू का शेयर है 1/4, तो इसका मतलब एक पिज़्ज़ा का 1/4 हिस्सा चारू का है। अब चारू अपने 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी ला रही है 3,20,000, है ना। अब अगर लॉजिकली निकाला जाए कि लॉजिकली इस फर्म में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मैं शुड भी निकलवा रहा हूँ कि होनी कितनी चाहिए, मैं ये नहीं निकलवा रहा है कितनी, मैं ये निकलवा रहा हूँ आपसे कि अगर 1/4 हिस्से के लिए उसकी कैपिटल 320 है तो पूरे की कितनी होनी चाहिए 12,80,000, यही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब आपके हिसाब से टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए 12,80,000, कैसे निकाला, मतलब 3,20,000 इंटू 4, तो लॉजिकली पूरी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 1280। तो अब देखो जी मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, यानी कि इसका मतलब एक गुडविल छुपी हुई है। वो कैसे पता चलती है गुडविल छुपी हुई है, एक्चुअल में इनकी वर्थ कितनी है 880, लेकिन लॉजिकली कितनी दिखा रहा है 1280।
तो 4 लाख इसका मतलब इसमें गुडविल छुपी हुई है जो वैसे किसी को नज़र ना आ रही होती अगर मैं ये चर्चा ना करता, है ना। तो इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, है ना। लेकिन आपको, क्योंकि आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट में ऐसे नहीं लिखवाया, है ना, तो आप ये डायग्राम मत बनाना। अब इसी बात को हम कैसे सॉल्व करते हैं अब वो आप लिख लो। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ आपको दिमाग लगाने के लिए बता रहा था। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो, हम सबसे पहले स्टेप 1 में लिखते हैं टोटल कैपिटल। स्टेप 1 होता है टोटल कैपिटल। आप कॉन्सेप्ट में चेक कर सकते हो अगर आपको देखना हो तो उसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला, मैं बोल देता हूँ ओरली। नहीं, उसका फॉर्मूला था न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर। हाँ, तो ये आपने सही वैल्यू बताई थी 12,80,000। तो इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल। ई का भी ले सकते थे आदित्य भाई, तो सेम आ जाता। फिर स्टेप 2 में हम निकालते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब ये कि अब इस फर्म की पूंजी अभी कितनी है, तो वो तो जोड़ लो। ए की कैपिटल कितनी थी, 320। सुनील की कैपिटल 240 और चारू की नई पार्टनर की कैपिटल 320, तो वो आ गई 880, है ना। और फिर आपको स्टेप 3 अगर याद हो जो लिखवाया था, गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की गुडविल हमें कैसे पता लगती है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो सॉल्व होके कितने आ गई, 4 लाख। तो मतलब जो मैंने पहले समझाया था वो तो एक कॉमन सेंस है, लेकिन हमने लिखा इस तरह था। तो इसका मतलब फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख। तो अब हम इसमें निकालते हैं चारू का शेयर, जिसको बोलते हैं PFG। तो चारू का शेयर कितना है, 1/4। तो आ गया 1 लाख। चलो आपको एक टास्क दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के ये बताओ कि चारू ये 1 लाख रुपए लाई या नहीं लाई। नहीं लाई मतलब कैसे, कहाँ लिखा है? चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि चारू सिर्फ अपना कैपिटल का शेयर लाई है, राइट। तो हम हमेशा यही मानते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से यही लेते हैं कि इसका मतलब वो अपना प्रीमियम नहीं लाई। तो कहाँ से छीनने का, करंट अकाउंट से। चलो तो लिखो एंट्री, पहले वैल्यूज़ ओके हैं। चलो तो एंट्री लिखते हैं नंबर 1। तो सुनाओ, आप ही सुनाओ एंट्री। तो चलो आपसे ही सुनूंगा ना, अब तो एंट्री में मास्टर हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी एंट्री सुनाओ, वो पैसे नहीं लाई। तो चारूज करंट अकाउंट डेबिट, तो आप उसके करंट अकाउंट से पैसे छीन लो 1 लाख रुपए, और किसको दे दोगे अब, टू अनिल और टू सुनील। ठीक है, तो अनिल और सुनील का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अच्छा कुछ नहीं दिया तो वही मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 और 50। तो देख लो भाइयों बहनों, ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई भी इसमें दिक्कत? चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके देखो बोर्ड एग्ज़ाम में आया है 2023 में PYQ,
39. तो वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर्स इन ए फर्म with capitals of 1,80,000 respectively. They admitted Nisha on 1 April as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm. Nisha brought 90,000 as her capital. ठीक है. Nisha acquired her share equally from Vanshika and Shikha. इस लाइन का मतलब बताओ. हाँ, तो इसका मतलब है दोनों ने इक्वल रेशो में सैक्रिफाइस करा. ठीक है, चलो पहले ऊपर का ये कैपिटल अकाउंट लेता हूँ, नजर आ गया तो. ठीक है जी, तो इसका मतलब निशा ने दोनों से इक्वल शेयर एक्वायर कराया, तो सैक्रिफाइस हो गया 1:1. चलो, तो बस क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल और पास नेसेसरी एंट्री. चलो, तो आपसे पूछता रहूँगा. सबसे पहले स्टेप 1 बताओ, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, नहीं मतलब छोटे बच्चों को सिखाने के एंगल से, नए पार्टनर की कैपिटल 90,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर यानी 4/1, तो 3,60,000. ठीक है, फिर निकाल लेते हैं नेट वर्थ. इनकी नेट वर्थ कितनी है अभी, तो वंशिका की कैपिटल जोड़ लो, शिखा की कैपिटल जोड़ लो, निशा की कैपिटल जोड़ लो, 270. ठीक है, 270. तो इसका मतलब देयरफॉर गुडविल कितनी, 90. ठीक है, तो गुडविल हो गई 90. अब निशा जो है उसके बारे में वैसे लिखा भी है कि डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. तो निशा जो है उसका शेयर निकाल लो, लेकिन वो प्रीमियम लेकर नहीं आई, तो उसका शेयर कितना आ गया, 22,500. और क्वेश्चन ने खुद ही दिया इस बार तो कि निशा अपना गुडविल का शेयर लेकर नहीं आई है, तो लेकर नहीं आई है तो कहाँ से छीन लोगे, करंट अकाउंट से. ठीक है, तो एंट्री आपसे सुनूंगा तो, बट पहले वैल्यू सबको क्या है, कोई भी दिक्कत तो नहीं. चलो, तो एंट्रियाँ सुनाओ. नंबर 1, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट. ठीक है कनव भाई, तो पूरे होशो हवास में चेतना कितनी है उसकी कैपिटल, 90. ओके, और सेकंड, ठीक है, अब निशा के करंट अकाउंट से छीन लेते हैं 22,500 रुपये, क्योंकि वो लाई नहीं पैसे, और किन दोनों को दे देंगे, वंशिका और शिखा. तो वंशिका को और शिखा को सैक्रिफाइसिंग रेशो था उनका इक्वल दे दो, 11,250 और 11,250. ओके, ठीक है, तो देख लो इसमें कोई दिक्कत परेशानी, समझ आया वाला कॉन्सेप्ट. चलो, बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी संपूर्ण कहानी समाप्त हो जाए आज की भी और कॉन्सेप्चुअल भी. तो क्वेश्चन नंबर 40. चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लेते हैं. इसमें लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 ईच. दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म. तो इस बार एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर जेड 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है. जेड ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और उसके बाद एक लाइन और चिपका दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 रुपये एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड. ठीक है, चलो, तो खैर लिखो स्टेप 1, आपसे पूछता रहूँगा स्टेप. तो सबसे पहले टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, सुनाओ. अच्छा, क्वेरी आई कि सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. यहाँ तो टॉपिक दे दिया, हाँ, तो जब गुडविल भी नहीं दी और पीएफजी भी नहीं दी तो हिडन गुडविल होती है ना, हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था. तो जब गुडविल भी ना दे और पीएफजी भी ना दे. चलो, तो हाँ बताओ, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. ठीक है, चलो, अब बताओ इस फर्म की नेटवर्थ कितनी है, पूंजी कितनी है. तो एक्स की कैपिटल कितनी, 50, वाई की कैपिटल कितनी, 50, और जेड की कैपिटल कितनी, 80,000, 1,80,000 है ना. अब हमारी फ्रिज में एक चॉकलेट रखी है 40,000 की. पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है चॉकलेट फ्री रिजर्व. तो क्या ये आपकी पूंजी है या ये बेकार है, कूड़ा ऐड करना, ये नेटवर्थ है या नहीं है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ है. तो बच्चे कैसे 81 का नारा लगा रहे हैं, बच्चे कैसे 81 कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो 2 20 और है. यही तो वो गलती है बच्चे करते हैं, जोशीले बच्चे. ठीक है, तो नेटवर्थ सतर्कता से निकालनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. नेटवर्थ मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखा है ना, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. तो बस फ्री रिजर्व है ना, ये बैलेंस शीट में क्रेडिट में लायबिलिटी में होता है फ्री रिजर्व, तो ये भी तो नेटवर्थ में होता है. चलो, तो अब बताओ जी गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख. ठीक है, फिर बताओ जेड का पीएफजी कितना आ गया, निकालो. गुडविल में उसका शेयर 25,000. ओके, तो अब 2 एंट्रियाँ सुनाओ. फिर कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपये लाया वो, 80,000. ओके, टू जेड कैपिटल अकाउंट, तो 80,000 तो वो अपने कैपिटल के लाया. और फिर दूसरी एंट्री भी सुनाओ. तो जेड के करंट अकाउंट से पैसा छीन लो 25,000 रुपये. तो जेड करंट अकाउंट डेबिट 25,000, और एक्स और वाई का क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे नहीं रखा. ठीक है, तो अगर नहीं दे रखा तो फिर हम वही ओल्ड रेशियो इक्वल मान लेते हैं. ठीक है, तो याद रखना है नेटवर्थ का फॉर्मूला. देखो, नेटवर्थ का फॉर्मूला इसलिए पहले गुडविल में लिखवा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला. तो कैपिटल्स और रिजर्व दोनों को जोड़ने का, तो 1:1 में बांट दो बस.
और अगर ये प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में होता, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, तो फिर इसका मतलब तो वो कूड़ा होता, तो माइनस कर देते। चलो तो क्लियर हो गया वाला अच्छे से। चलो